आप? जी, बिल्कुल, मैं अपने आप को विनर ही देखती हूँ और इसलिए मैंने बिग बॉस चूज़ किया था क्योंकि मुझे अच्छा करना था और विनर बनना था। लेकिन अगर मेरी जगह किसी को बाहर निकलना चाहिए तो उसमें 2-3 लोगों का नाम है, जैसे कि मालती, अशनूर, प्रणीत भी है कहीं न कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे तो मैं ज़्यादा ही बेटर थी। लेकिन ठीक है, कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है। आपकी दोस्ती जो है तान्या के साथ बहुत फेमस रही। आपको लगता है कि कहीं न कहीं उसके साथ की दोस्ती भी आपके लिए अच्छी भी रही और बुरी भी रही इस शो के लिए? हाँ, अच्छी तो रही, बुरी मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सँभल जाना चाहिए था जल्दी ही। चीज़ें मुझे लेट एहसास हुआ, जो मैं एग्री भी करती हूँ कि मुझे पहले उतना नहीं समझ में आया था बाकी चीज़ें, क्योंकि मैं बहुत रियल हूँ ना, मैं बहुत इमोशनली बह जाती हूँ चीज़ों में। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रैक्टिकल रहना चाहिए था और ये सीख मुझे हमेशा अपने जीवन के लिए मिली है वहाँ से। बाहर आने के बाद आपने ऐसा कुछ देखा जो देखकर आप शॉक हुई हों? शॉक्ड होना, ऐसा कुछ तो अभी तक मैंने सीरियसली नहीं देखा। किसी एविक्टेड कंटेस्टेंट के साथ आपकी बातचीत हुई, जो पहले ही बाहर आ चुके हैं? हाँ, बसीर और नेहल, जीशान सर और अपना क्या नाम है नटालिया, नगमा, मतलब तकरीबन सारे लोगों के साथ मेरी बातचीत हो गई है। अमाल के लिए आपके मन में भी एक लाइकिंग देखने को मिली थी, तो हुँ, क्या वो रियल थी या सिर्फ मस्ती था? अमाल इतना भी लकी नहीं है कि मैं उसको लाइक करूँगी। इतना भी वो लकी नहीं है, उसको लकी नहीं बनाना है और हाँ, मस्ती-मज़ाक उसके साथ बहुत होती है क्योंकि बहुत प्यारा लड़का है और मज़ा आता है उसके साथ बात करने में और उसके गाने मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं उससे अच्छा गाने लगी हूँ आजकल, ये मैं बोल सकती हूँ और येस मेरा बहुत, बहुत प्यारा दोस्त है वो। कोनिका जी के साथ भी आपका एक बहुत प्यारा बॉन्ड देखने को मिला। हालाँकि कोनिका जी आपको लगता है कि घर में मिसअंडरस्टूड है या नहीं? मिसअंडरस्टूड नहीं है और मैम के साथ मेरे इक्वेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। वो मुझे बेटी की तरह ही मानती है, मेरे लिए रोने लग जाती है छोटी-छोटी बात पे और कोई मुझे बहुत ज़्यादा अगर उस घर में समझता है तो वो मैम बहुत नज़दीक से मुझे समझती है और उनका एक वो बिहेवियर है, वो बहुत डिसिप्लिन में रहती है, तो जिस वज़ह से वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि उनको किचन में रहने का आदत है और सब चीज़ें उनके हिसाब से चले, उनको ऐसा लगता है, जो कि वो पॉसिबल नहीं है, बिग बॉस के घर में तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि सब उनके हिसाब से किचन में चल जाए। इसलिए थोड़ा क्लैश हो जाता था, लेकिन ठीक है, आफ्टर ऑल वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छी लेडी है। आपके ऊपर बहुत बार कहा गया कि आप घरवालों के काम कर दिया करती थी, इसलिए नीलम बचाओ आंदोलन घर में चल रहा था। अ, मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि मुझे कोई बचाओ या मुझे घर से बाहर ना निकालो। वो अलग चीज़ है कि लोग मेरे भाव बहुत जल्दी समझ जाते थे क्योंकि मैं बहुत टेंशन टेंशन में आ जाती थी जभी भी नॉमिनेशन आता था या जो भी क्योंकि मेरा जो एक्सप्रेशन है ना वो बहुत निश्चल है, वो तुरंत दिख जाता है। अगर मेरी फटी पड़ी है तो मैं ऐसे मुँह बन जाएगा या तो हँस रही हूँ तो हँस रही हूँ या तो कॉमेडी कर रही हूँ तो कॉमेडी कर रही हूँ। मैं कभी एक्टिंग ही नहीं की उस घर में। तो मेरे जो छाव-भाव है वो बहुत ही क्लियर कट रहे हैं और लोग मुझसे प्यार करते थे जो मेरे ग्रुप वाले, वो मुझे सच में बहुत मानते थे जिसके चलते वो लोग नीलम बचाओ आंदोलन शुरू किए और उसके लिए मुझे भी बहुत डाँट मिली। फिर बाकी फिर सारी चीज़ें अच्छी भी हो गई अल्टीमेटली हाँ। फरहाना को आपने बोला था कि तू तो औरत ही नहीं, अशनूर की बॉडी शेमिंग भी हुई थी जिसमें हुँ, आप इन्वॉल्व थी, आपको डाँट भी पड़ी। उसके जी बारे में बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगी? रिग्रेट करती हैं? फरहाना को मैंने गुस्से में बोला है अगर उसको मैंने बोला है कि तुम औरत नहीं हो, तो मैंने उसको गुस्से में बोला है और रहा बात आपका अशनूर का, तो मैंने मुझसे गलती हुई है अशनूर को लेकर और जिसके लिए मैंने उसको सॉरी भी बोला है दिल से और मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था किसी की बॉडी के लिए। लेकिन पता नहीं चला, वो बात करते-करते हम लोग ज़्यादा कर बैठे थे उस टाइम। हुँ, आप आते-आते कहकर आई जीके को विनर, तो आप हुँ। सच में चाहती हैं जीके विनर बने? नहीं, हम मस्का लगा रहे थे उनको। उनको बस ऐसे ही उड़ा रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं कि अमाल जीते। जीके ना जीते, लेकिन अगर ठीक है, अगर उनके पक्ष में जीतना लिखा है तो डेफ़िनेटली जीते। लेकिन मैं तो चाहूँगी कि मेरे दोस्त यार ही जीते, अमाल जीते। आपके टॉप 5 क्या होंगे और अपने फैन्स को क्या कहना जी चाहेंगी? मेरे टॉप 5 है अमाल, शहबाज़, तानिया, कुनिक्का मैम एंड जीके और मैं अपने फैन्स को ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग ने मुझे बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिया। थैंक यू सो मच। मैं 11 हफ्ते इस घर में काटी, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। बिग बॉस में आने का सपना पूरा हुआ और उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी मेरा फ्यूचर है ब्राइट हो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। थैंक यू।